हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम वर्ड सर्च। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन m क्रॉस n ग्रिड ऑफ कैरेक्टर्स बोर्ड एंड अ स्ट्रिंग वर्ड। ठीक है, वी हैव टू रिटर्न ट्रू इफ वर्ड एग्जिस्ट इन द ग्रिड। और हाउ द वर्ड कैन बी फॉर्म, द वर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ सिक्वेंशियली एडजेसेंट सेल्स वेयर एडजेसेंट सेल्स आर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नेबरिंग। द सेम लेटर मे नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस। मींस आप वर्ड कैसे बना सकते हो, एडजेसेंट सेल्स को ले लेकर बना सकते हो। मींस लेफ्ट राइट अप डाउन, ये चारों डायरेक्शन में जो भी इमीडिएट एडजेसेंट्स होंगे उनको आप लेके वर्ड बना सकते हो। और एक वर्ड को आपको क्या करना है, दोबारा से आप यूज नहीं करते, ओनली वन टाइम यू कैन यूज अ वर्ड। ओके, लाइक से अगर आप एफ पे हो तो आप यहाँ से एस पे जा सकते हो, बी पे जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो। ठीक है, एडजेसेंट जा सकते हो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ। और आपको क्या रिटर्न ट्रू करना है इफ वर्ड एग्जिस्ट इन द ग्रिड। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला करके। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं कि ये वाला जो एग्जांपल है इसमें आपको वर्ड क्या फॉर्म करनी है, ए बी सी सी ई डी। ठीक है, तो देखो ये वर्ड इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन ने रिटर्न ट्रू कर दिया। देखो ए बी सी सी ई डी, देखिए सारे वर्ड खाली एक ही बार यूज हुए हैं और सब के सब एडिशंस में है। यहाँ से आप राइट एडिशन गए, राइट गए, डाउन गए, लेफ्ट गए। ठीक है, अब इसको बात करते हैं कि इसको अपन सॉल्व कैसे करें करके। ठीक है, तो इसके लिए अपन कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद अब हम हमारी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आपके पास एक वर्ड गिवन है ए बी सी सी ई डी और आपको क्या है, ग्रिड गिवन है। ठीक है, और आपको मैंने बोला कि आप बताओ क्या ये वाला वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो क्या है आपके पास, तो आप फ्री हो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम जहां से भी स्टार्ट करेंगे हम क्या चेक करेंगे कि हमारा वर्ड फॉर्म हो रहा है कि नहीं। और हम सबसे पहले अगर आपको ए बी सी सी ई डी बनाना है तो सबसे पहले आपके पास ए होना चाहिए, तभी तो आप रिमेनिंग कैरेक्टर्स को फॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो हम हमारी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट करना ट्रेवर्स किया, ऊपर से लेके नीचे तक अपन ट्रेवर्स करेंगे। सबसे पहले हमने देखा ए, तो देखिए ए एंड ए तो मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है करके। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो आप क्या करो, नेक्स्ट अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो, बी पे आ जाओ। ठीक है, और अब क्या करना है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, या तो आप नीचे जा सकते हो, या तो आप लेफ्ट जा सकते हो, या तो आप अबव जा सकते हो, या तो आप राइट जा सकते हो। ठीक है, अब नीचे लेफ्ट और अबव तो जा नहीं सकते क्योंकि आप आउट ऑफ ग्रिड हो जा रहे हो। नीचे जा रहे हो तो देखो बी, नेक्स्ट कैरेक्टर आपको क्या चाहिए, ए मिल गया तो आपको नेक्स्ट कैरेक्टर बी चाहिए, तो बी एंड एस में तो कोई मैच है ही नहीं। तो मीन्स आप नीचे डाउन भी नहीं जा सकते, आप कहाँ जा सकते हो, तो सिर्फ राइट जा सकते हो, तो आप राइट में चले गए बी पे। देखो बी और बी का मैच हो गया। ठीक है, अगर ये मैच हो गया तो आप क्या करो, अपने ये वाले पॉइंटर को और आगे इंक्रीमेंट कर दो। अब ये आपको सी चाहिए। ठीक है, अब आप बी पर आए तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आप एफ पे जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, अब जा सकते हो, और पीछे नहीं जा सकते। पीछे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये कैरेक्टर ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो। तो मीन्स आप क्या करो ना, ये जो ए है, ए को आप किसी ऐसे कैरेक्टर से रिप्लेस कर दो, लाइक इसको आप हैशटैग से रिप्लेस कर दो, ताकि आपका जो मतलब स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ लोअर केस एंड अपर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स है, तो मीन्स हैशटैग तो है नहीं। तो आप इसको हैशटैग से रिप्लेस कर दो ताकि आप रिवर्स में एक कैरेक्टर को यूज करने में दोबारा से यूज ना कर सको। तो मीन्स बी के पास ओनली 3 ऑप्शन है, या तो ऊपर जाएगा, या तो राइट जाएगा, या तो डाउन जाएगा। ठीक है, ऊपर तो जा नहीं सकता, आउट ऑफ ग्रिड हो जाएगा। अब राइट में गया तो देखो सी है और डाउन में क्या है, एफ है। तो आपको मैच क्या करना, आपको तो सी चाहिए था, तो आप डाउन नहीं जाओगे, डाउन वाला ये कट जाएगा। ठीक है, आप जाओगे सी पे, तो आपको क्या सी मिल गया। अब आपको सी मिल गया तो आप क्या करो, अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करो, आगे वाले सी पे आ गया। अब ये सी पर आ गया। अब आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, अब जाओगे, राइट जाओगे, डाउन जाओगे, या फिर लेफ्ट जाओगे। अब देखो लेफ्ट जा नहीं सकते क्योंकि लेफ्ट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। अब जाओगे तो आउट ऑफ ग्रिड, राइट जाओगे तो ई है, तो ये वाली चॉइस अपने आप कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपको क्या चाहिए, सी। तो आप सी जाओगे तो यहाँ पे ये वाले सेल पे आपको आना पड़ेगा। आप सी पर आ गए तो आपको सी पे आ गए, तो आप नेक्स्ट सेल पे चले जाओ। अब आपको क्या चाहिए, ई। अब आप सी पर आए तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ जा सकते हो, राइट लेफ्ट डाउन, या आप जा नहीं सकते क्योंकि अप वाला ऑलरेडी यूज कर चुके हो। राइट जाओगे तो मैच नहीं होगा, आप डाउन में जाओगे तो मैच होगा। तो मीन देखो ई पे आ गए तो ई का मैच हो गया। आप क्या करो, अगले पे आ जाओ, डी पे। अब आप ई पर आ गए तो देखो आपके ऑप्शन क्या है, राइट जाओगे, डाउन जाओगे, लेफ्ट जाओगे। अब जा नहीं सकते क्योंकि आपका सी आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। मीन्स हर जो भी कैरेक्टर है उसके पास क्या ऑप्शन 3 ही है करके। जैसे देखो ई है, ये ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि किसी एक साइड से तो ई बन ही रहा है, तो ऊपर नहीं जा सकता, तो इसके 3 ऑप्शन है। इसमें देखो राइट में आएगा तो काम नहीं होगा, नीचे जाएगा तो आउट ऑफ ग्रिड, लेफ्ट में आएगा तो डी मिल गया, तो यहाँ पे आपका काम हो गया। मीन्स आपका जो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको सारे डायरेक्शंस में चेक करना है कि हमारा आंसर फॉर्म हो रहा है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखिए ए बी सी डी पी। अब आप इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट करो। आप ट्रेवर्स करना स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्ट करोगे ए से, क्योंकि ए से स्टार्ट करोगे तभी मीन्स आपके ऑप्शन सारे के सारे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हमने ऊपर से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया तो ए मिला आपको, और आपका पॉइंटर क्या है, इस समय ए पे है। तो आप क्या देखो कि ए एंड ए मैच है, यस ए एंड ए में मैच है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन कहाँ का थे, अप लेफ्ट राइट डाउन, तो आप कहाँ जाओगे, राइट में जाओ, क्योंकि आप लेफ्ट जा नहीं सकते तो आउट ऑफ ग्रिड हो जाओगे, नीचे जाओगे तो मैच होगा नहीं, तो आप बी पे गए। ठीक है, आप बी पे आ गए तो अपना आपका पॉइंटर बी पे आ गया। ठीक है, अब आप बी पर हो, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, या तो आप अप जाओगे, या तो आप लेफ्ट जाओगे, या तो आप राइट जाओगे, या तो आप डाउन जाओगे। ठीक है, अब लेफ्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि ए ऑलरेडी विजिटेड है,
आपके पास 3 ऑप्शंस बचे, इन 3 में से ऊपर वाला जो है वो आउट ऑफ ग्रिड जा रहा है। तो देखो हम इस समय राइट पे चलते हैं, ठीक है। आप ये दोनों सी में कोई भी पार्ट ट्रेवर्स कर सकते हो, आपको सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो हम कहाँ गए, हम सी पर आ गए, ठीक है। हम सी पर आ गए तो देखो बढ़िया मैच हो गया, सी पर आ गए, ठीक है। आपको सी मिल गया, ठीक है। अब सी आपको मिल चुका तो आप क्या आगे जाना चाहोगे, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए डी। अब सी पे आप देखो यहाँ पे क्या थे आपका ऑप्शन, क्या क्या है, लेफ्ट जा नहीं सकते ऑलरेडी विजिटेड है, अप जाओगे, डाउन जाओगे या राइट जाओगे। तो डाउन जाओगे तो मैच है नहीं, तो आप राइट जाओगे, ठीक है। तो आप राइट गए तो आपको क्या मिल गया, डी, डी मिल गया आपको, ठीक है। अब आप और आगे गए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको अगला चाहिए पी। अब डी पे आए तो ऑप्शन क्या क्या है, अब लेफ्ट जा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है, राइट जाओगे या फिर डाउन जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब राइट और अब जा नहीं सकते क्योंकि क्या है, आउट ऑफ ग्रिड जा रहे हो, डाउन जा रहे हो और लेफ्ट लेफ्ट जा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। अब डाउन जाओगे तो आपको ई मिल रहा है, जबकि आपको चाहिए था क्या, पी। तो मीन्स देखो हमने ये जो हमारे पास देखो चॉइसेस आई थी, या तो आप ये वाला सी पे जा सकते थे या आप ये वाले सी पे जा सकते थे, लेकिन हमने राइट पे सारी पॉसिबिलिटीज आपको एक्सप्लोर करनी है, तो हमने राइट में जाने का सोचा। अब आप राइट पे जाने का सोचे तो देखो आपको आपका आंसर मिला नहीं, क्योंकि देखो आप आगे गए ए बी सी डी, अब आपको पी तो मिल ही नहीं पाया। तो मीन्स अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, अब हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक मतलब अब हमको पुरानी चॉइस को, जो दूसरी हमारी चॉइस थी उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपके पास 2 सी थे ना, तो आपने एक पाथ को चूज किया, तो आपको आपको पुरानी चॉइस एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो पुरानी चॉइस एक्सप्लोर करोगे तो क्या करोगे, हम बैक ट्रैक करते जाएंगे, बैक ट्रैक करते 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 वापस से हम बी पे पहुंच जाएंगे कि अभी हम बी पर ही हैं। ये भी क्या हो गया, ये सब का सब क्या हो गया, बैक ट्रैक हो गया। बैक ट्रैक हो गया, वापस से आप अपनी पुरानी कंडीशन पे आ गए कि आप अभी बी पर हो, और आपको अगला कैरेक्टर क्या चाहिए, अगला कैरेक्टर आपको चाहिए सी। तो आपने ये राइट वाली चॉइस को आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हो, तो इस बार आप कौन सी चॉइस को एक्सप्लोर करो, इस बार आप डाउन वाली चॉइस को एक्सप्लोर करोगे, तो आपको सी मिला। तो ये हमने आपको सी को हमको मिल गया। अब आपको अगला कैरेक्टर क्या चाहिए, अगला कैरेक्टर हमको क्या चाहिए, अगला कैरेक्टर चाहिए हमको डी, ठीक है। अब आप आ गए ये वाले डी पे, ठीक है। अब आप ये वाले सी पे हो और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, लेफ्ट, राइट, डाउन, तीन ही ऑप्शन है, क्योंकि ऊपर से तो आप ऑलरेडी आ रहे हो, तो आपके पास तीन ही चॉइसेस है। तो आप नीचे गए तो आपको क्या चाहिए, डी। तो देखो आप लेफ्ट और राइट जाओगे तो काम नहीं चलेगा, तो आपको ये डी यहाँ पे मिल रहा है, तो आप क्या ये वाले सेल पे आ गए, डी पे आ गए, ठीक है। अब जैसे ही आप डी पर आए तो अगला आपको क्या चाहिए, अगला चाहिए आपको पी। अब यहाँ पे आपका चॉइसेस क्या क्या है, लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, डाउन जाओगे, अब जा नहीं सकते क्योंकि अब से आप ऑलरेडी यूज हो चुका है आपको वाला कैरेक्टर। डाउन जाओगे तो आउट ऑफ ग्रिड, राइट जाओगे तो काम चलेगा, लेफ्ट जाओगे तो पी मिलेगा आपको, तो मीन्स आपका काम हो गया। मीन्स हमको क्या पी मिल गया और हमारी स्ट्रिंग जो है फॉर्म हो गई। तो मीन्स हमारा ऑप्टिमल पाथ क्या बना, ऑप्टिमल पाथ हमारा बना ये ए से आप गए बी, ये वाला सी, फिर ए बी सी डी पी, ये वाला आपका बना आंसर। और जब आप ये वाले सी पे गए थे तो हमको सारी चॉइस एक्सप्लोर करनी थी, ये वाले सी पे गए तो आपको आंसर मिल नहीं पाया था, ठीक है। तो मीन्स हमारा पास बना क्या बना ये। तो जब आप मीन्स यहाँ पे देखो रिकर्शन हो रहा है क्योंकि आपने क्या था, ये दोनों चॉइसेस को एक्सप्लोर किया, साथ ही में देखो जब आपका काम नहीं हुआ ए बी सी डी, आप यहाँ तक के काम नहीं हुआ तो आप क्या हुआ, बैक ट्रैक भी हुए। तो आपने बैक ट्रैकिंग का भी यूज किया, बैक ट्रैक करके आप वापस से अपनी बी की कंडीशन पे आ गए और आपने इस बार डाउन जाना स्वीकार किया। मीन्स रिकर्शन के साथ साथ आप बैक ट्रैकिंग भी कर रहे हो करके, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं एस ई ई। तो एक तो आप जब ये अब से सारे सेल्स को एक्सप्लोर करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, अब से यहाँ तक गए तो आपको कोई एस मिला नहीं, आपको क्या है एस है, और आगे गए तो ये आपको एस मिला, तो एस तो मिल गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, अप, राइट, डाउन या लेफ्ट। अब आप अप जा नहीं सकते, राइट डाउन जा नहीं सकते क्योंकि मैच हो नहीं रहा है, और लेफ्ट जाओगे तो आउट ऑफ ग्रिड। देखो आपके पास कोई चॉइसेस नहीं बची, तो आप ये वाला जो एस था यहाँ से आपका काम हुआ नहीं, तो मीन्स अभी भी आप एस पर ही होकर के, ठीक है। तो आप अब मीन्स आप जब ये वाले एस पे थे तो आपको चाहिए क्या था, अगला ई चाहिए था ना, तो आपको ई तो कहीं से नहीं मिला। तो जब ई नहीं मिला ना तो आप वापस से आपके पॉइंटर को आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट कर दोगे। जो ये हमारा एस ये ई था, ई पे हमारा पॉइंटर गया था, वापस से आप एस पे आ गया कि अभी भी आप एस पर ही हो। अब हम ये आगे वाले एस पे गए तो यहाँ भी दो चॉइसेस थी, एक ऊपर वाला ई था, डाउन वाला ई था। ऊपर जाओगे तो आपको मिल नहीं पाएगा क्योंकि आप जैसे ये वाले एस पे आपको मैच मिला तो आप क्या गए, ई पे मिल गए, तो ठीक है आपको ये ई वाला मिल गया। अब आपको एक नेक्स्ट ई चाहिए, तो आप जो ये ऊपर वाला ई है यहाँ से देखो आपको कोई मिल नहीं रहा आंसर, तो आप क्या करो, वापस से आप बैक ट्रैक कर जाओ, बैक ट्रैक करके क्या करो, अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस से पहुंचो। इनिशियल कंडीशन इन द सेंस वापस से आप एस पर ही पहुंच जाओ कि भाई अभी हम एस पर ही हैं, क्योंकि ऊपर वाले ई से आपको आंसर मिला नहीं। तो आप क्या किए, ऊपर से आप नीचे वाले ई पे आए, आप ये आपको एक ही मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, अगला एक और ही चाहिए, ठीक है। अब अगला एक और ही था, तो देखो ई के पास क्या ऑप्शन थे, राइट, डाउन या लेफ्ट। ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला ऑलरेडी यूज है, तो आप क्या लेफ्ट में गए तो आपको ई मिल गया, तो मीन्स आपका कैरेक्टर रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम हो गया। अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रिंग क्या बनानी है, ए बी सी बी। तो देखो आप यहाँ पे ए पे थे, यहाँ से आप एक पे ए से कहाँ गए, बी पे गए, ठीक है। तो मीन्स आपको क्या ए और बी मिल चुका है। अब अगला क्या चाहिए, अगला आपको सी चाहिए। यहाँ पे देखो अब आपको सी के देखो दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ जाओगे या तो आप यहाँ जाओगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये राइट जाने का सोचते हैं, ये हम राइट पे गए करके, ठीक है। अब राइट पे गए तो आपके चॉइसेस क्या क्या थी,
ऊपर डाउन, ऊपर राइट डाउन, लेफ्ट जा नहीं सकते। तो ठीक है, देखो अभी लेकिन आपको चाहिए कि आप ये वाले सी पर हो, आपको चाहिए बी, तो देखो बी तो आपको कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो मीन्स ये वाली चॉइसेस क्या है, ये चॉइस से आपको आंसर मिल नहीं रहा है, तो क्या करो, यहाँ से बैक ट्रैक हो जाओ, बैक ट्रैक होकर वापस से आप बी पर आ जाओ। मीन्स ये वापस से ये वाले सी को छोड़ के अभी वापस से इस समय हम बी पर ही आ गए, ठीक है। अब बी पर हो, अब अगली चॉइस हम फिर से एक्सप्लोर करते हैं, अब हम ये वाली सी पे आते हैं, ठीक है। तो ये वाला सी हमको मिला, तो ये हमको सी मिल गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, बी, नेक्स्ट ये बी, तो आप अभी देखते हैं ये वाले सी से आपको बी मिल पा रहा है क्या, चॉइसेस क्या है, एस पे जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो, लेकिन भाई आपको तो बी मिल ही नहीं पा रहा, ऊपर वाला बी नहीं यूज कर सकते क्योंकि आप एक कैरेक्टर को एक बार ही यूज कर पाओगे, मीन्स ऊपर वाला बी ऑलरेडी यूज्ड है, तो आप इसका यूज कर नहीं सकते, ठीक है। देखो यहाँ से हमको कोई आंसर मिला नहीं, तो हम क्या रिटर्न हो जाएंगे करके, ठीक है, रिटर्न हो जाएंगे, हमको कोई आंसर मिला नहीं, तो वापस हम अपने हमारी इनिशियल कंडीशन पे पहुंच जाएंगे करके कि भाई हम अपना वर्ड फॉर्म नहीं कर पाए। इस केस में आपका क्या आंसर हो जाएगा, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स कि हमारा वर्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो आई थिंक हमने अप्रोच डिस्कस कर लिया, अभी हम इसको कोड करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। अब ये वाला प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ग्रिड की साइज को ले लेंगे, इंट एन एम ले लिया आपने, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको कैप्स लॉक कर दे दो, इंट एन एम ले लिया, ठीक है। एन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को स्टोर करते हैं, इसको रोज को फॉर द सेक अभी के लिए हम इसको नेमिंग ए कर देते हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू ए डॉट साइज कर देते हैं, ठीक है। और एम में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसको ए ऑफ 0 डॉट साइज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम हमारे लूप को चलाएंगे, सारे सेल्स को एक्सप्लोर करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 से लेकर जे लेस देन एन तक, जे प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, एक बुलियन वेरिएबल लेंगे, बुलियन आंसर इज इक्वल टू, हम आपको रिकर्शन करना है, सारी चॉइसेस एक्सप्लोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे हमारा, हेल्पर या फिर इसको डीएफएस कहना चाहिए, मीन्स डीएफएस कहते हैं। और क्या करते हैं, सबको हम जो मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग होंगे, हम हमेशा क्या जीरो से स्टार्टिंग करेंगे, मीन्स जब कोई भी वर्ड आप बनाना फॉर्म करोगे पहले आप पहले जीरो इंडेक्स से ही बनाना फॉर्म करें ना, सबको आप सबसे पहले आपको ए चाहिए, तभी आप रिमेनिंग कैरेक्टर्स बना पाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, हमारे सेल का क्या है इंडेक्सिंग आई एंड जे, ठीक है। और आपको मतलब ये आपका ये ग्रिड है ए, और आपको वर्ड बनाना है वर्ड, ठीक है। अगर ये आपका बुलियन आंसर अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये आंसर इक्वल टू 1 हुआ, तो क्या करो, मीन्स आपको अगर मिल गया तभी ये ट्रू होगा, तो रिटर्न 1 कर दो। और इन कुल मिला जुला के अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप इन द लास्ट रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। अब हमको बनाना क्या है, हमको अब डीएफएस फंक्शन बनाना है हमारा, जो हमको आंसर रिटर्न करेगा कि भाई आपका वर्ड फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो बुलियन डीएफएस, ये इंट इंडेक्स क्या हो गया, ये तो हो गया हमारी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग, इंट आई इंट जे, ये क्या हो गया हमारा सेल का पोजीशन। अब ये वेक्टर ऑफ कैर, ये क्या हो गया हमारा ग्रिड, ठीक है। इसको अपन ने ए बोला, और ये स्ट्रिंग आपको क्या फॉर्म करनी है, एंड वर्ड। ध्यान रहे कि मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ, एड्रेस पास करने का क्या कारण होता है, जब भी आप रिकर्शन करो तो आप एड्रेस पास करो। अगर आप एड्रेस पास नहीं करोगे तो क्या होता है, रिकर्शन में स्टैक मेमोरी, आपके सिस्टम की स्टैक मेमोरी यूज होती है, तो आपको क्या मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। तो आप एड्रेस पास करते हो ना, तो उस पर्टिकुलर जो इंस्टेंस होता है उसकी कॉपी नहीं, उसका एड्रेस पास होता है। अगर आप एड्रेस नहीं लगाओगे तो कॉपी पास होगा, और कॉपी पास होगा तो बार बार स्टैक मेमोरी फुल होकर आपको मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। इसलिए जब भी रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग या डीपी लगाओ तो आप एड्रेस का ही पास करो, मीन एड्रेस को पास करने का, एड्रेस ही किसी फंक्शन में एड्रेस पास करने की आप पॉलिसी बना लो, अनलेस अनटिल अगर आप एक्चुअल मींस आप एक्चुअल इंस्टेंस में चेंज नहीं चाहते हो, तो ठीक है। तो ये हमने कर दिया, एड्रेस पास किया, ठीक है। अब हमारा बेस कंडीशन क्या होगा, रिकर्शन की हमेशा बेस कंडीशन होती है, अगर हमारा जो इंडेक्स है अगर वो हम वो उसका जो लेंथ हुआ, अगर मींस वो अगर वर्ड डॉट साइज पे पहुंच गया, मींस आपका सारे कैरेक्टर्स फॉर्म हो गए, तो आप क्या करो, रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। रिटर्न 1 कि भाई हमारा फॉर्म हो गया। मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये ए बी सी डी ई आप यहाँ तक पहुंच गए, तो आप जैसे ही डी मिला तो आप आगे जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंटर वर्ड डॉट साइज पे चला जाएगा, तो रिटर्न 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस कंडीशन हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब आप मीन्स अगर आप आउट ऑफ ग्रिड जा रहे हो, इफ आई इज इक्वल टू एन हुआ, या फिर आई लेस देन 0 हुआ, आई क्या है, रो पॉइंटर है, ठीक है। और या फिर जे इज इक्वल टू एम हुआ, या फिर जे लेस देन 0 हुआ, आप आउट ऑफ ग्रिड अगर गए तो क्या करो, रिटर्न 0, भाई आउट ऑफ ग्रिड जा रहे हो, मीन्स ये क्या है, आउट ऑफ ग्रिड अगर आप जा रहे हो तो, ठीक है। और अगली कंडीशन क्या करते हैं, इफ जो हमारा जो ए ऑफ आई जे है, मीन्स जो हमारा प्रेजेंट जो कैरेक्टर है, अगर वो नॉट इक्वल टू हुआ वर्ड इंडेक्स, अगर इसके इक्वल नहीं है, मीन्स आप ग्रिड के अंदर हो लेकिन अगर मैच नहीं कर रहे तो भी आप क्या करो, रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। ये पाथ भी मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर थे, अगर आप ये वाले ए हो, ये बी है, ठीक है। यहाँ से अगर आप डाउन जाओगे तो देखो आपको एफ मिल रहा है, लेकिन आपको बी के बाद क्या चाहिए, सी, मैच नहीं कर रहा ना,
तो आप क्या करोगे, बी से आप एफ नहीं जाओगे, बी से आप सी जाओगे करके, ठीक है। तो ये मीन्स ये तो जस्ट वी आर राइटिंग द बेस कंडीशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, आप लेफ्ट राइट ट्रेवर्स करोगे, मीन्स आपका मैच हो रहा है। अगर मीन्स ये वाली कंडीशन नहीं है, रिटर्न जीरो नहीं, तो मीन्स आपका ए आई जे वर्ड इंडेक्स करंट इंडेक्स से मैच कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके ऑप्शन क्या क्या है, या तो आप लेफ्ट में जाओगे, तो लेफ्ट में जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई जे माइनस वन, मीन्स लेफ्ट में जाओगे और साथ में आपका जो आप पॉइंटर आप उसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। मीन्स अगर सपोज आपका कैरेक्टर मैच कर गया, जैसे सपोज आपका यहाँ जैसे आप सपोज यहाँ पे बी पे मैच कर गए, ठीक है। तो मैच कर गए तो आपके चॉइसेस क्या क्या है, लेफ्ट राइट अप डाउन सारी चॉइसेस बनेंगी। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। लेफ्ट जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई जे माइनस वन, आपका सेल चेंज होगा ए एंड वर्ड, ये हो गया आपका लेफ्ट का। लेफ्ट के बाद आपके अगली चॉइस क्या है, अगली चॉइस आप जा सकते हो राइट। राइट में क्या होगा, डीएफएस इंडेक्स तो एक आपका इंक्रीमेंट कर जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट कैरेक्टर अगर मैच नहीं होता तो आप ऑलरेडी जीरो कर जाते, लेकिन मैच हुआ इसीलिए आप नीचे आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आए आईडेक्स, और ये आई राइट के लिए जे प्लस वन ए वर्ड, ठीक है। ये हो गया, ये आपका किसके लिए हो गया, राइट। अब ये अब के लिए क्या हो जाएगा, डीएफएस। अब के लिए क्या हो जाएगा, इंडेक्स प्लस वन, एक आप इंक्रीमेंट करोगे आई माइनस वन जे ए वर्ड, ये किसके लिए हो गया, ये आपके लिए हो गया, ठीक है। और आपके लिए डाउन के लिए क्या हो जाएगा, बूल डाउन। डाउन के लिए क्या हो जाएगा, डीएफएस आई प्लस वन जे ए वर्ड, ये हो गया। और मीन्स आपका जो इंडेक्स है ये भी एक मीन्स आपका जो एक्चुअल वर्ड है उसमें इंडेक्स एक वन से इंक्रीमेंट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इनमें से कोई भी आप किसी भी डायरेक्शन में जाके अगर आपका आंसर ट्रू हो पा रहा है, तो मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मीन्स अगर लेफ्ट में लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू हुआ, या फिर राइट ये राइट इज इक्वल टू ट्रू हुआ, या फिर अप इज इक्वल टू ट्रू हुआ, या फिर डाउन इज इक्वल टू ट्रू हुआ, अगर किसी भी डायरेक्शन में जाके अगर आपका आंसर ट्रू हुआ तो आप ये काम कर जाएगा। एक कंडीशन आपको और क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर सपोज आप यहाँ पे बी पे थे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेकिन आप लेफ्ट में क्या है ऑलरेडी यूज्ड है ना, तो आप लेफ्ट को यूज नहीं कर सकते। तो कोई भी कैरेक्टर को आप यूज कर लो तो उसको आप टेम्परेरी किसी और वेरिएबल से चेंज कर लो। लाइक सी अगर ए आई जे आपका क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेक्स से वर्ड इंडेक्स से मैच हो गया है, अगर मैच नहीं होता तो आप ऑलरेडी जीरो रिटर्न कर दे रहे थे, यहाँ पे अगर मैच हो गया है तो क्या करो, आप इसकी वैल्यू ना किसी टेम्परेरी वेरिएबल डॉलर से चेंज कर दो, ठीक है। मीन्स बैक ट्रैकिंग खत्म होने के बाद आप इसको वापस से आप चेंज कर देंगे करके, मीन्स क्या करो, कैरेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू में आप ए आई जे स्टोर कर लो, और प्रेजेंट में आप ए आई जे को किससे, डॉलर से चेंज कर दो। और जैसे ही आपका रिकर्शन फंक्शन ये एंड होगा तो आप क्या करो, ए आई जे में वापस से आप आपका जो ओरिजिनल कैरेक्टर था उसे स्टोर कर लो, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं इफ देयर आर कंपाइलेशन एरर्स और नॉट। यस इट इज ट्रू, इसको सबमिट करते हैं। यस इट इज एक्सेप्टेड। तो ठीक, इस मीन्स ये हमारा कोड है करके, कोड भी हमने देख लिया करके। मिस्टर एक बार मैं फिर से आपको ये वाली अप्रोच फिर से बताता हूँ। जैसे कि अगर आप जब बी पर आए, तो बी पर आप जाने के पहले आपने क्या किया ना, ए को आपने डॉलर से चेंज कर दिया, डॉलर से चेंज कर दिया तो क्या होगा ना, आप दोबारा से ये वाले इसको ए को यूज नहीं कर पाओगे। लाइक सी जब आप मीन्स जब आप ये वाले एग्जाम्पल में थे, आपको यहाँ पे क्या ए बी सी बी चाहिए था, तो ए बी आपने जैसे ए को यूज किया तो इसको डॉलर से चेंज कर दिया, बी को डॉलर से चेंज कर दिया। तो अब आप जब सी पर आए ना, तो आप सी से आप अगेन जब आपको अगला बी चाहिए रहेगा तो आप ऊपर वाले बी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला बी से मैं डॉलर से चेंज करेंगे, ठीक है। और जैसे मीन्स आपका बैक ट्रैकिंग खत्म होगा तो आप वापस से क्या करो, जो बी को आपने डॉलर रखा था वापस से आप यहाँ पे बी रख दो, बी आप वापस से स्टोर कर दो, ओरिजिनल वैल्यू को आप स्टोर करा दोगे, ठीक है, जैसे आपका रिकर्शन खत्म होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, आप किसी भी सेल पर हो, जैसे ये आप किसी पर्टिकुलर सेल पर हो, ये यहाँ पे बी पे हो, ठीक है। तो आपके पास कितने, चार चॉइसेस है, लेकिन चार चॉइसेस में से एक चॉइस तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉलर से चेंज हो चुका है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास कितनी चॉइसेस है, तीन चॉइसेस रहेंगी आपके पास। तो मीन्स आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, आप क्या करें, आप सारे सेल्स को एक्सप्लोर करने वाले हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ सारे सेल को आपने एक्सप्लोर किया, एन इंटू एम, ठीक है। साथ ही में आप हर सेल पे आपके चॉइसेस कितनी है, मीन्स जितने भी सेल हैं उसके पास आपके पास चॉइसेस कितनी है, थ्री चॉइसेस है। और आपको वर्ड की लेंथ कितनी हो सकती है, वर्ड की लेंथ एल हो सकती है। मीन्स एल यहाँ पे क्या है, एल इज लेंथ ऑफ वर्ड। मीन्स आप क्या है, आपके पास एल लेंथ को आपको ट्रेवर्स करना है, ठीक है। आपको क्या देखिए, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ थी, तो आपको 6 लेंथ को ट्रेवर्स करना, और हर सेल पे आपके पास चॉइसेस कितनी है, 3। तो 3 × 3 × 3 आप इसको 6 टाइम रिपीट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3⁻6। या फिर इसको अगर आप जनरलाइज करोगे तो 3⁻L, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं आपके पास एक तो आपको सारे सेल्स को एक्सप्लोर करना है, एन इंटू एम, और आप किसी भी सेल से स्टार्ट करोगे तो आपके पास मैक्सिमम जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, आप
L लेंथ ट्रेवर्स करोगे अगर आपकी स्ट्रिंग बन रही है तो। और हर स्ट्रिंग पे आपके पास 3 चॉइसेस होंगे, तो ये आपका क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। और आपकी अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ L। L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ वर्ड मींस लेंथ ऑफ वर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम आप रिकर्शन की आपकी मैक्स डेप्थ क्या हो सकती है, मैक्सिमम डेप्थ आपकी क्या हो सकती है रिकर्शन की, L हो सकती है। देखो इसमें अगर आपका फॉर्म हुआ आपकी स्ट्रिंग तो आप L बार गए तो ये L लेंथ होगी, क्योंकि अगर देखो ये चॉइसेस में जाओगे तो आप 3 के बाद जब फोर्थ कैरेक्टर पे गए तो आप रिटर्न हो गए, तो मींस जब आपकी स्ट्रिंग फॉर्म होगी उस टाइम पे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ L। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन और कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। और एक बात ध्यान से कि अगर आपको रिकर्शन, जब भी रिकर्शन मीन्स आपको अगर डीपी बैक ट्रैकिंग रिकर्शन ये सब करना है तो आपको कॉपी पे बना बना के करो करके, तो आपको ज़्यादा विजुलाइज होगी। और इन सब ये सब टॉपिक्स पे कमांड पाने का सबसे अच्छा तरीका है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन और कोड दोनों ही समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आसान भाषा में ला सकूँ, इसलिए अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।